बेसिकली मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए। उसमें मैंने चीज़ों को आपको लर्न कराया है और ऐसा लर्न कराया है जिससे कई लोगों की हेल्प हुई है, लोगों ने कमेंट भी किए हैं। मतलब ये है कि लोगों की हेल्प हो रही है। उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट 3 मेजर रिवर सिस्टम जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम उनको भी कवर किया है और ऐसी ट्रिक्स आपको बताई हैं कि आप अगर एक बार उन वीडियोज़ को देखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य इनके बारे में हम लोग ज़रूर याद करेंगे। माधवपुर मेला है, ये लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। क्या आपको ये याद नहीं होगा? देखो मैं बताऊं, माधव तो कृष्ण भगवान का नाम है ना, और अगर जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ रुक्मणी नहीं होगी, जरूर होगी, याद हो गया। थिम्थी तमिलनाडु में बनाया जाता है। देखो, टी से थिम्थी, टी से तमिलनाडु। अब टी से कोई और भी स्टेट होता है क्या? कोई बताएगा? त्रिपुरा, बट त्रिपुरा नहीं आएगा, इतना आप याद रखोगे आराम से, ठीक है। द्रौपदी अम्मन, कौन, किनके ऑनर में बनाया जाता है? द्रौपदी अम्मन। जो तमिलनाडु का इलाका है वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप जिनको जिनको हम लोग एसटी भी बोलते हैं ना, तो उसी ग्रुप की हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी से आप याद कर लो कहाँ रहती हैं? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्या है? थिम्पी, ठीक है। थिम्पी क्या क्या है क्या ये बेसिकली फेस्टिवल्स हैं। तमिलनाडु में बनाया जाता है थिम्पी, किनके ऑनर में? द्रौपदी अम्मन। क्योंकि जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। फर्स्ट सिटीजन बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट सिटीजन कि अगर कोई पूछे कि आपका इंडिया का पहला सिटीजन कौन है तो वो द्रौपदी मुर्मू है। और जो सबसे पहले आया वो हमारी अम्मा या फिर हमारी माँ या फिर माता नहीं होंगी, तो अम्मन याद कर लो। तो द्रौपदी अम्मन कहाँ की? तमिलनाडु की। बेसिकली याद हो गया होगा, नहीं हुआ देखो बताता हूँ। तमिलनाडु याद हो गया, थिम्पी याद हो गया, जो सबसे पहले आएगा वो अम्मा होंगी कि नहीं होंगी, याद हो गया। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? ट्राइबल लोग, मतलब एसटी वाले। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना बस। तो अगर आपको ये थाई पूसन याद करना है तो ये थोड़ा अजीब सा ट्रिक है, और ये भगवान है तो इनके बारे में कुछ वैसा मत सोचिएगा। बट हाँ, ये ट्रिक है, आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। ये याद करने के लिए, थाई मतलब बेसिकली होता है पैर, और पैर मतलब होता है चिकन, और चिकन किसको बोलते हैं? बेसिकली हिंदी में एक वर्ड होता है मुर्गा, जो मतलब इसके बारे में तो आप जानते होंगे ना। तो थाई से आप याद कर लीजिए। और जो पोषण होता है ना, पोषण, पोषण होता है ना थाइस में, कहते हैं ना चिकन लेग पीस, तो पोषण POOSAN, और इन्होंने पोषण की स्पेलिंग क्या लिख दी है? पोषण। तो याद कर लो थाई पोषण, थाई। ओके। छठ पूजा की बात करें तो ये छत पे अगर पूजा करोगे, छत पे बेसिकली कौन होते हैं? सन, क्योंकि सूरज तो दिन भर छत पे रहते हैं ना। तो जो भगवान की पूजा करी जाती है, भगवान कौन? सूर्य भगवान की पूजा, तो वो कहाँ पे की जाती है? छत पे। उससे सन गॉड याद कर लेना। और उनकी वाइफ कौन? ऊषा, ठीक है। किनकी वाइफ? सन की जो वाइफ, उनका क्या नाम है? ऊषा, ऊष्मा बेसिकली याद कर लो, ऊष्मा। और ऊष्मा मतलब होता है रोशनी, और रोशनी कौन देता है? सन। तो सन से ऊष्मा याद हो जाएगा, और ऊष्मा से आपको ऊषा याद वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा अजीब होगा लर्न करने में, बट हाँ हमको लर्न करना है, और मैंने बोला है लर्न कराऊंगा तो करा देता हूँ। एक बात याद रखना, मदई मतलब मैदा नहीं लग रहा है? मैदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस हाँ या ना बोलो। लग रहा है ना? चलो लगता है। तो मैदा हम लोग को क्या करता है? नुकसान, और हमको क्या करता है? वीक करता है। केसर देख रहे हो? KESHAR, केसर, केसर हमको उतना ही ज़्यादा फायदा करता है। तो मदई फेस्ट कहाँ बनाया जाएगा? केसर पालिन देवी के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। केसर पाल याद कर लो, कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। अब किसी की अगर डेथ की बात हो रही है तो बाद में जाके ऐसा माना जाता है लोग भूत बन जाते हैं, तो उससे याद कर लो कौन सी ट्राइब बनाएगी? भूतिया ट्राइब की। लॉर्ड बुद्धा से एसोसिएटेड एक फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है? फेस्टिवल है द्रुकपा तेसी। और ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सागा दवा, SW। ये वैसे भूलोगे नहीं, क्योंकि एस से हमें लगता नहीं कि कोई और स्टेट है जिसका नाम एस से है सिक्किम के अलावा। तो सिक्किम से सागा दवा याद कर लो, और सागा दवा याद कर लोगे तो सिक्किम से बुद्धा तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है। ये इतना हार्ड है नहीं, ठीक है। और इस वाले को वैसे ज़रा खुद याद करने की कोशिश करना, अगर आपको ये ट्रिक वैसे इंपॉर्टेंट लगी ना हो कि सागा दवा, एस से सागा दवा और एस से सिक्किम, तो इसको एक बार खुद याद करना, ठीक है। फिर मुझे बताना आपने क्या ट्रिक लगाई, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए और कमेंट में बता दीजिएगा। जिसकी ट्रिक कुछ ज़्यादा ही अच्छी होगी तो उनको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। पद्म संभावा गुरु हैं, उनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा? हेमिस फेस्टिवल। ये वाला जो है इसको आप खुद देखना, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। हेमिस फेस्टिवल और पद्म सभा, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, हो तो जाएगी बट कुछ ज़्यादा ही अजीब होगा। हेमिस का जो गुरु पद्मा सभा है, इसको आप खुद से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अनमैरिड जो ट्राइबल गर्ल्स होती हैं वो भी एक फेस्टिवल मनाती हैं, जावा, झारखंड का ये फेस्टिवल है। और ये फर्टिलिटी और अच्छी किस्मत के लिए मनाया जाता है, ठीक है। भाग और उनके उत्सव में मनाया जाता है। याद कैसे होगा?
जावा कहाँ मनाया जाएगा? झारखंड में। जयपुर नहीं मनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ मनाया जाएगा? झारखंड में। क्यों? क्योंकि अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स बनाती हैं। ट्राइबल गर्ल जो आपको मिलेंगे झारखंड के इलाके में मिलेंगे, जयपुर के इलाके में नहीं मिलेंगे, इससे याद कर लेना, ठीक है। और अनमैरिड मतलब ये होता है उनके घर वाले बोलते हैं जाओ जाओ जावा, यहाँ से जावा, भाग जा, अब तो हर शादी हो जाएगी, मतलब वो सारी चीज़ें। तो उससे आप याद कर लो, जितने भी अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनको भगाने के लिए और उन पे किस्मत अच्छी बनी रहे, उन पे जो उनकी जो भाग्य है वो अच्छा बना रहे, उस वजह से फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे? कहाँ पे? झारखंड में। फेस्टिवल का नाम जावा फेस्टिवल, ठीक है। तो मेला 4 लोकेशन पे बनाया जाता है, कभी नहीं भूलेंगे, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। याद रहेगा? रहेगा, ये तो बेसिकली आपको याद होगा। तो ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। हंटर मून की बात करें तो हंटर मून बेसिकली वेस्ट में मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्तिक पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? कार्तिक पूर्णिमा। और इसको याद कर लेना, वैसे कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 और बचे हैं। जो अम्बुबची मेला है, ये महाकुंभ जाना जाता है ईस्ट का, ठीक है ना। जो ईस्ट में, जैसे हमारे यहाँ पे महाकुंभ को ही महाकुंभ बोलते हैं, तो ईस्ट की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की इंडिया के, तो वहाँ पे भी एक फेस्टिवल बनाते हैं, वो भी बोलते हैं कि जो अम्बुबाची मेला है ना हमारे यहाँ का, ये कहाँ? ये हमारे यहाँ का महाकुंभ है। कहाँ का? हमारे यहाँ का महाकुंभ है, ठीक है। ये जो भगवान की जो, जैसे कृष्ण भगवान की जो मीरा थी ना, वो कृष्ण भगवान के लिए मीरा बनी थी, मतलब कृष्ण भगवान के लिए एक जो मीरा नाम की लड़की थी, या फिर जो मीरा नाम की भक्त थी जिनकी बहुत ज़्यादा भगवान से प्यार करती थी, तो उन्हीं भगवान की मीरा बनने के लिए इसको क्या बोलते हैं? लाल लाई हरबोबा मीन्स मैरी मेकिंग। तो लाई हरबोबा याद कर लो, ठीक है। एक बात बताओ कि जब आप भगवान की मीरा बनना चाहोगे तो आप तो कृष्ण भगवान की मूर्ति हर जगह लेके घूमोगे, तो कोई बोलेगा लो लाई, यहाँ पे हरि को ले आई। लाई, हरि मतलब जानते हो ना, कृष्ण भगवान। यहाँ पे बेसिकली वो कृष्ण भगवान हो ना हो, बट हम इसी से रिलेट करके इसको याद करेंगे कि मान लो मीरा जी जो थी, तो वो कृष्ण भगवान की मूर्ति हर जगह लेके घूमती होंगी, तो लोग उनसे क्या बोलते हैं? लाई हरोबा। जो मतलब हर जगह कहाँ पे ला रही हैं? कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके घूम रही है, ठीक है। और इसी का मतलब होता है मैरी मेकिंग टू द गॉड्स, कि आप भगवान की मीरा बनना चाहती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। या फिर लाई हरी, हरी मतलब तो कृष्ण होता है ना, जानते हो ना। लाई, लाई क्या? हरी बोबा, ठीक है। अजीब लग रहे होंगे याद करने में, समझ में भी नहीं आई होंगी कुछ चीज़ें, पर चलो ठीक है, एक बार देखते हैं कितना याद हुआ है। तो माधवपुर मेला आपको याद हो गया था, जैसे माधव था ना, माधव, तो माधव से लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी आपको याद हो गया था। तिरुपति से तमिलनाडु, क्योंकि टी अकेला था, याद हो गया था। और द्रौपदी मुर्मू ये कैसे याद हुआ था? क्योंकि तमिलनाडु में सिर्फ ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, मतलब ऐसा हम लोग मान रहे हैं, एसटी रहते हैं, और एसटी से कौन थी? हमारी द्रौपदी। और द्रौपदी जी फर्स्ट सिटीजन है, मतलब अम्मन है, क्योंकि जो अम्मा होती है उन्हीं को तो हम फर्स्ट सिटीजन बोलेंगे, उनसे ऊपर थोड़ी कोई होगा। याद हो गया था। थाई भूषण को हमने कैसे याद किया था? थाई बेसिकली हमने एक टांग समझी थी, टांग मतलब मुर्गे की टांग, मुर्गे से हमको मुर्गा याद हो गया था, लॉर्ड मुरुगा, ठीक है। कहाँ के? तमिलनाडु के। क्यों? क्योंकि टी से जितने भी आएंगे वो सारे के सारे तमिलनाडु होंगे, जितने यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। छठ पूजा बेसिकली हमको याद हो ही गया था, भगवान जी के लिए, और भगवान जी की जो वाइफ है कौन? उषा, ठीक है। उषा हमने कैसे याद किया था? ऊष्मा से, ऊष्मा क्योंकि हमको रोशनी देती है, और ऊष्मा हमको रोशनी देगी, और वो सन भी हमको रोशनी देता है, तो उससे याद कर लिया था। तो सन की वाइफ है ऊष्मा है, बेसिकली उनका नाम उषा है, ठीक है। मदाई फेस्टिवल बेसिकली मैदा होता है, मैदा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो मैदा होता है बहुत नुकसान करने वाला। और जो केसर फल है ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो केसर फल, केसर पालिन देवी हैं, वो मदई फेस्ट में बनाई जाती है। कहाँ पे? बस्तर में। कहाँ पे? बस्तर रीजन, थोड़ा याद कर लेना अलग से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहले ही आपको बता दूँ, तो अगर मैं 2-3 बार पढ़ता तो आपको और अच्छे ट्रिक्स दे पाता, बट रिवीजन कर रहा हूँ तो आपके साथ ही पढ़ता हूँ। वेसक फेस्टिवल बेसिकली ये दैथ के लिए मनाया जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध की सिक्किम में मनाया जाता है, क्योंकि एक भूत का ट्राइब है सिक्किम में, वो बनाती है किन का? क्योंकि अगर आप भूत बनोगे तो किन्हीं के डेथ की और बर्थ की जो खुशी और दुख मनाओगे ना, और तो किन्हीं के बर्थ और डेथ की खुशमियाँ मनाते हैं ये खुशियाँ? गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्ध याद कर लेना। एक सागा दवा है जो कि सिक्किम में ही मनाया जाता है, लॉर्ड बुद्धा का जो बर्थडे होता है, जिसको ध्रुव का तेसी बोलते हैं, ये हमने बोला था, आप खुद याद करना, इसको याद कर लेना बेसिकली, ठीक है। तो पद्मा मतलब पद में समझ लो, मतलब पद, पद मतलब पैर होता है। तो पैर अगर आप किसी के छूओगे तो वो आपसे क्या बोलेगा? हमेशा खुश रहो। तो हमेशा से हमेशा याद कर लो। अगर कोई आपसे बोल रहा है हमेशा खुश रहो, तो आप उसके क्या करोगे? गुरु समझोगे उसको, और उसके पद्म को संभाव्य करोगे, ठीक है। पैर छुओगे, आपको बस इतना याद आ जाएगा ना, पेपर में देखो गुरु पद, तो आपको हेमेस फेस्टिवल 1,00,000% याद आ जाएगा, सच में याद आ जाएगा, आपको मजाक लग रहा होगा, याद आ जाएगा।
अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स की बात करें तो इनको भगाने की बात हो रही थी, इनसे बोलते थे जावा जावा जावा, तो याद आपको आ गया होगा। और जैसे झारखंड, ये भी याद आ गया होगा आपको। और किस लिए? फॉर्टून फर्टिलिटी, ये तो आपको वैसे ही याद रहेगा। कुंभ मेला 4 लोकेशन याद हो गया था आपको। हंटर मून बेस्ट का किसको बोलते हैं? कार्तिक पूर्णिमा, ये भी याद हो गया था आपको। और अम्बु बच्ची मेला ये कहाँ पे? ये महाकुंभ है कहाँ का? ईस्ट का। हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स है, हो सकता है मैंने सबका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया हो, क्योंकि मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा था। और बाकी जितने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 14 है। तो 14 में से 12 मैंने आपको याद करा दिए हैं। एक दो बार दोबारा दिमाग लगाइएगा, दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए, थोड़ा स्पीड में देखिए, आपको सारा याद हो जाएगा। एक चीज़ जो आप बार बार भूल सकते हैं, कौन सा फेस्टिवल था? एक तो ये वाला आपको याद करना है, बाद में आपको ये लास्ट वाला ये याद रखना है, ठीक है? और ये वाला बेसिकली, और ये मीरा वाला आपको याद रह जाएगा, हरी नाम से, हरी बोबा से, ठीक है? ओके। तो 8th टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं। इससे पहले के जो 7 टॉपिक है वो सारे के सारे हम पुरानी प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं। और ये जो पीडीएफ की बात करें, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे ग्रुप पे, और ग्रुप की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये लखनऊ पैक्ट हो गया, होम रूल लीग हो गया, मॉन्टेगो कैम्सफर रिफॉर्ड हो गया, रॉलेक्ट हो गया, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जब ये हमारा 30 डे जो जीके कंप्लीट हो जाएगी, ऊपर से पूरी जीके कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो जो हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ वो हुआ 1916 में। होम रूल लीग जो इंडियन है, ये बेसिकली होम रूल इंडिया मूवमेंट नहीं होगा, ये लीग होगा। यहाँ पे ये पीडीएफ में थोड़ी करेक्शन ज़रूरी है। तो जो होम रूल लीग की स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी? 1916 में। बेसिकली किसने की थी? एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट के साथ एक लोग ने और की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है? उन्होंने भी अपनी अलग फैसिलिटीज़ बनाई थी। उनकी टोटल 6 थी ब्रांचेस, और अगर एनी बेसेंट की बात करें तो उनकी 200 से ज़्यादा ब्रांचेस थी, और बाल गंगाधर तिलक की सिर्फ 6 ब्रांचेस थी। इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? 1990 में मॉन्टेगो कैम्सफर रिफॉर्म आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। 1919 लॉलेट एक्ट, इस लॉलेट एक्ट के चक्कर में ही जलियांवाला बाग हुआ था, तो उसको भी आप याद रखिए। देखिए सेम ईयर है, क्योंकि जलियांवाला बाग लॉलेट एक्ट के चक्कर में ही हुआ था, ठीक है? जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट कोई हमको कमेंट करके बता सकता है? बताइए। ओके। खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिकली खलीफा होते हैं, तो जितने भी मुस्लिम्स हैं इंडिया के या वर्ल्ड के, वो सारे के सारे खलीफा को फॉलो करते, उनको अपना रिलीजियस गुरु मानते थे। बट क्या हुआ कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चला था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो खलीफा थे उनकी पावर को कम कर दिया गया और उनको सिर्फ टर्की पर अकेला राज करने दिया गया था, ठीक है? एलाइड पावर के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो बाकी की इस चीज़ को हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1920, नहीं भूलना है, याद रखना है, ठीक है? उसके बाद साइमन कमीशन कब आया इंडिया में? तो ये आया 1927 में। कब आया? 1927 में, इसको भी नहीं भूलना है। नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेहरू रिपोर्ट 1928। इन सब के बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको ईयर याद नहीं करा सकता हूँ, बट जब हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, फेस्टिवल पढ़ते हैं, त्यौहार पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आपको याद कराऊंगा। इसकी मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, बट हम लोग कोशिश करेंगे उनको याद करने की, और हो सकता है कि वो ट्रिक्स आपके काम है और आपको याद हो जाए। तो 1930 में हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डिसोबीडियंस मतलब होता है बात ना मानना। तो गांधी जी बोले थे कि अब हमको अंग्रेज़ों की बात नहीं माननी है, तो किसी ने भी अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी थी, उसी को हम लोग बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक बड़े लेवल पे बात नहीं मानी थी, ये नहीं कि उन्होंने बोला चाय लिया और उन्होंने मना कर दिया, ठीक है? गांधी इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1931 में, ज़रूरी है, याद रखिएगा। ये जो सारा है ये माइंड में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फ़ोन में नहीं, माइंड में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन चीज़ ये है कि ये गांधीयन इरा का पार्ट है, और गांधी जी से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कम्युनल अवार्ड और जो पूना पैक्ट की बात है वो भी कब हुआ था? 1932 में। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बोला था कि जितने लोगों को भी अवार्ड मिले हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो सारे के सारे अवार्ड वापस कर दिए जाएँ। कब? 1932 में, जब कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट बेसिकली किन किन के बीच में हुआ था, कोई बताएगा? अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉप 10 फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि इंडिया में है उनके बारे में कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जितना लिखा है उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इनके बारे में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसएससी वाले, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगा कि हाँ हमको ये चीज़ें याद हो रही हैं, तो प्लीज़, मैं सीधा बोल रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करो ना, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको बताओ कि यहाँ पे एक चैनल है जो कि ज़बरदस्ती
फालतू की ट्रिक्स निकाल के चीज़ों को याद कराता है। और अगर आपकी हेल्प हो रही है उन ट्रिक्स से तो अपने दोस्तों को बताओ, शेयर कर दो वीडियोस को, सब्सक्राइब करके रखो। इनके जो नोट्स हैं, ये जो PDF है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और क्या कहने वाला था, प्ले लिस्ट को फॉलो करो, इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना के डाल दी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई वीडियो देखे तब तो फ़ायदा हो, है ना, इस वजह से बोलता हूँ 17 लाइक और कम से कम 7 लोग कमेंट कर दें कि हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।